नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है द फैक्ट्स ऑफ बाइबल में। आज की हम बातचीत करेंगे इजराइल के विषय में। हम बात कर रहे हैं कि इजराइल का इतिहास क्या था। पिछले वीडियो में इब्राहिम की बुलाहट के बारे में बात की हमने कि इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया और बाचा का देश देने की बात हुई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इब्राहिम से दो बेटे जो पैदा हुए, याकूब और एसाव, उसके बाद याकूब का घराना जो कुल मिलाकर लगभग 70 लोग थे और वो जाकर मिस्र में दास्तब में रहे, क्योंकि कनान में उस समय में सूखा पड़ रहा था और मिस्र में भी सूखा था। सूखे के कारण जब ये याकूब के परिवार के पास कुछ खाने को नहीं था, तो अभी जाकर मिस्र में पहुँचे और वहाँ पर जाकर ये दास्तब में रहने लगे और वहाँ जाकर इनकी जनसंख्या बढ़ी और मिस्र में ये लगभग जो याकूब का घराना था, जो कि इजराइल के नाम से जाना जाता, लगभग 400 वर्ष तक जो इजरायलियों ने वहाँ पर जो है गुलामी की, मिस्र में उन्होंने गुलामी की, मिस्र में दास्तब में रहे। और ये इजरायलियों का इतिहास रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी भी धर्म की दुर्दशा अगर हुई तो वो इजरायलियों की हुई है। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि इजरायलियों की दुर्दशा सबसे ज़्यादा हुई है इस दुनिया में। कहाँ कहाँ पर हुई है, कैसे मिस्र में पहुँचे, ये तमाम जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी अगर कहीं कुछ लगता है, आपके पास जानकारी है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में हमने बात की कि इब्राहिम के बाद इसहाक और इसहाक से याकूब और एसाव का जन्म हुआ। याकूब के वंश को ही इजराइल का वंश कहा जाता है। इजरायली नाम याकूब से ही शुरू हुआ। याकूब को परमेश्वर ने याकूब नाम बदलकर उसको इजराइल नाम दिया और उसके बाद इजराइल जो कनान देश में रहता था, इजराइल पहले कनान और फलस्तीन दोनों का हिस्सा था। फलस्तीन अब आधा इजराइल में है और आधा फलस्तीन में है। दोनों को ही कनान देश कहा जाता था। और इसी कनान देश को देने के लिए बाइबल में जो लिखा है, इब्राहिम से परमेश्वर ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें वही देश दूंगा जिसमें तुम परदेशी होकर रहते हो। और वो देश था कनान, जो इस समय फलस्तीन में है और आधा इजराइल का हिस्सा बना हुआ है। बात उस समय की है जब याकूब का घराना कनान देश में रहता था और सूखा पड़ा था। तब मिस्र में जाकर याकूब और उसके 12 बेटे और उनके बच्चे कुल मिलाकर 70 लोग थे जो मिस्र में पहुँचे और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और वहाँ रहते रहते जनसंख्या इजरायलियों की इतनी बढ़ गई कि मिस्र के लोग इजरायलियों से डरने लगे और फिर वो उन पर अत्याचार करने लगे। सबसे ज़्यादा अत्याचार सहने वाली अगर कोई जाति है तो वो यहूदी, ज्यूस और जिनको इजरायली कहा जाता है, सबसे ज़्यादा अत्याचार इजरायलियों ने ही सहा है। मिस्र में 400 साल तक इजरायली कैदी होकर रहे, बंदी बनकर रहे। वहाँ फिरौन के गुलामी का जंजीरों के साथ वो जकड़े रहे और 400 साल तक उन्होंने गुलामी की बेड़ियों से अपने आप को बांध के रखा। तब उनके कराहने की आवाज़ सुनकर परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा और फिरौन के हाथ से मूसा और हारून के द्वारा उन 70 लोगों से लगभग वहाँ मिली जुली लाखों की भीड़ हो गई और कई लाख लोग मिस्र से निकलकर उनको समुद्र पार कराकर मूसा इसी कनान देश में वापस लेकर आया, जहाँ से याकूब और उसके पुत्र कुल मिलाकर 70 लोग मिस्र में अकाल के समय पर पहुँचे थे। और वही जगह थी जो यहाँ पर आज इजराइल नाम जिसको दिया जा रहा है, जो कि आज इजराइल है। याकूब के नाम पर ही इस देश का नाम इजराइल पड़ा और याकूब के ही नाम से याकूब के बेटे का नाम एक का यहूदा था, जिसके नाम से यहूदी जाति का शुरुआत हुई और आज पूरी दुनिया में यहूदी नाम से जाने जाते हैं।
इज़राइल के पास अपना कोई देश नहीं था। याकूब के पास अपना कोई देश नहीं था। याकूब ने मिस्र में जाकर फ़िरौन को बताया। जब फ़िरौन ने पूछा कि तू कितने साल का हो गया है, तब याकूब ने बताया कि तेरा दास लगभग 130 साल से अब तक परदेसी होकर रहता आया है। और उसने बताया कि मेरा पिता इसहाक और उसका पिता अब्राहम भी परदेसी होकर अलग अलग देशों में रहते आए। तो इज़राइलियों के पास कोई भी उनका अपना देश नहीं था। कभी कनान देश में, कभी मिस्र में, कभी दूसरे देश में परदेशियों के तरह इज़राइली लोग रहते आए। लेकिन बाइबल में जो लिखा है कि इब्राहिम से परमेश्वर ने वायदा किया, प्रॉमिस किया कि मैं तुझे वही देश दूंगा जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, और याकूब को वही देश दिया जिसमें कि आज इज़राइल बसा हुआ है। और फ़लस्तीन को खाली कराकर इज़राइल देश यहाँ पर बनाया गया, और ये वही देश है जिसको देने के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा अब्राहम से की थी, याकूब से की, इसहाक से की थी। और आज वो इज़राइली इसी देश में रहते हैं जो कि प्रॉमिस का लैंड कहा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी गहराई से इस वीडियो को देखा और आपने अपने कमेंट भी दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम फिर आगे इस वीडियो के माध्यम से बात कर सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी इज़राइल से संबंधित और बाइबल से संबंधित मैं आपको देता रहूँगा। आप अपना प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखें। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।